My name is Ashley Pro Rutuja Hekshide. Welcome back to my YouTube channel. बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, बहुत डिटेल नॉलेज है। ऑल्सो ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ आती है फटाफट, कुछ चीज़ें वो हिंदी में मैं नहीं बोल सकती। दैट्स वाई। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ वेरी फेमस टॉपिक, बहुत फेमस टॉपिक है। मुझे हमेशा पूछा जाता है कि मैम प्लीज़ गिव अस टिप्स फॉर फैट लॉस। जिंदगी में टिप्स से कोई कुछ कर नहीं पाया है, ठीक है। तो कैसे होता है, हर फील्ड में एक डिटेल स्टडी होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चेस होते हैं, ठीक है। लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल एक फील्ड में काम करते हैं, कुछ चीज़ें रिसर्च करने के लिए, कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो सीखे और वो नॉलेज शेयर करें, ओके। तो अगर आपको किसी चीज़ को पाना है, जैसे आपका कोई भी गोल है, जैसे फैट लॉस हो गया, मसल गेन हो गया, बॉडी टोनिंग हो गई, तो आप टिप्स से नहीं कर सकते, ठीक है। और ये टिप्स मांगना बंद कर दो। आपको अगर पूछना है तो पूछो कि सर मैम मुझे गाइड करो, मुझे फैट लॉस करना है, क्योंकि टिप्स से कुछ नहीं हो सकता। इतना सारा जो हमने जो साल बिताए हैं वो सिर्फ एक टिप्स के द्वारा आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकता कोई भी। तो पूछना कि मैम सर हमें गाइड करो, हमारा ये गोल है, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, फैट लॉस। सबको साइंस पसंद है, नहीं है मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे साइंस पसंद नहीं है। बट एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी ऑब्वियसली हम बात करेंगे पूरे वीडियो में फैट लॉस के बारे में, कैसे होता है फैट लॉस, उसके बिहाइंड साइंस क्या है, कैलोरीज क्या होती है, ये सब हम बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट वी नीड टू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Energy can neither be created nor destroyed. It can only be transferred or converted from one form to another. ठीक है, ये मैं नीचे आ गया होगा सबटाइटल्स में। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब अगर आप XYZ अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हो और XYZ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे हो, अगर आप जो कैलोरीज खा रहे हो वो बर्न करने वाले कैलोरीज से ज़्यादा है तो आप वेट गेन करोगे। वैसे ही अगर XYZ अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप खा रहे हो वो कम है फ्रॉम द XYZ कैलोरीज यू आर बर्निंग, दैट मीन्स आप डेफिसिट में हो, दैट मीन्स आपका वेट लॉस हो रहा है, ओके। अगर XYZ कैलोरीज आप जितनी खा रहे हो उतना ही आप बर्न कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका वेट मेंटेन होगा, ओके। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने मैंने जोर से क्यों बोला है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपका जो मेंटेनेंस है वो मसल में भी मेंटेन हो सकता है और फैट में भी मेंटेन हो सकता है। जैसे कि अगर आप जितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हो उतना ही बर्न कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक आप ऐसे ही बैठे हो, आपका जो डेली काम है वो कर रहे हो, तो आपका मसल मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, आपका फैट ही मेंटेन होगा। बट आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका मसल मेंटेन हो सकता है या बढ़ सकता है और फैट कम हो सकता है। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली भी हो सकती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतना समझ आ गया, ओके। लेट्स गो अहेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी हम हमारे बॉडी में डाल रहे हैं, ओके, वो ऐसे डिसअपियर नहीं होती, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम खाना खा रहा हूँ बट फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द साइंस। अगर आप कम खाना खा रहे हो और आपका वेट गेन हो रहा है मतलब आप सरप्लस में हो, आप डेफिसिट में नहीं हो। अब ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में हम
एनर्जीज कहाँ से लाते हैं? ऑब्वियसली फूड्स एंड ड्रिंक्स। ओके, फूड्स एंड ड्रिंक्स से हमें हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है जो हम इनटेक करते हैं। अब हम जानते हैं कि कैलोरी क्या होती है। जैसे हम हमारा वेट अगर हमको मेजर करना है तो हम केजीज और एलबीएस में मेजर करते हैं हमारा वेट। ओके, या फिर कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम किलोमीटर्स मीटर्स में मेजर करते हैं, ये भी एक यूनिट है मेजरमेंट का। वैसे ही अगर हमको फूड सोर्स के अंदर की जो चीज़ें मेजर करनी होती है वो हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, उसमें होते हैं कैलोरीज। ओके, सो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसका फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। कैलोरी, CAL, कैलोरी और किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर पर किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ फॉर्मूला, जस्ट इग्नोर इट। ओके, ये फॉर्मूला है। अभी कैलोरीज को हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कैलोरीज किस किस चीजों में होती है? फर्स्ट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अल्कोहल। ओके, ये 4 चीजों की अलग अलग कैलोरीज है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है। ओके, प्रोटीन में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है, फैट्स में 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है और अल्कोहल में 7 कैलोरीज पर ग्राम होती है। ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास ऐप्स है, जैसे माई फिटनेस पल। वहाँ पे सिर्फ आप एक फूड चूज करो। इसका मैं व्लॉग बनाऊंगी, हाउ टू यूज माई फिटनेस पल ऐप, बट अभी के लिए इतना जान लो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अल्कोहल में भी कैलोरीज होती है। ओके, ऐसे मत समझो कि अल्कोहल सिर्फ ड्रिंक है तो ड्रिंक्स में कैलोरीज नहीं होती। अल्कोहल में पर ग्राम ऑफ अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है। एक डिसऑर्डर है लाइपोडेमा, आई गेस, यस, लाइपोडेमा। उसमें क्या होता है कि इंसान कम खा रहा है बट वेट गेन ही करते जा रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट आपके पास अगर आया और ऐसा सिचुएशन है तो आप उसको ये मत बोलो कि आपको ये डिसऑर्डर है लाइपोडेमा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत रेयर चीज़ है, ये डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, हम डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, बट ऐसा एक है डिसऑर्डर। अभी क्या होता है, जब हम सपोज एग्जांपल 1500 कैलोरीज हमने खाई, ओके, तो वो 1500 कैलोरीज ही हमारे बॉडी में नहीं रहती, वो कैलोरीज प्रोसेसेस में जाती है। ठीक है, जैसे पहले हमने डाइजेशन किया, डाइजेशन में भी कैलोरीज बर्न होती है। वी डाइजेस्टेड द फूड, उसके बाद उनका ब्रेक डाउन होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स में, ट्राइग्लिसराइड्स में और ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म और वो कन्वर्ट हो सकती है इनटू एनर्जीज। ओके, तो इतने प्रोसेसेस में वी ऑल्सो बर्न द कैलोरीज। तो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, 1 पाउंड में 3500 कैलोरीज होती है। ठीक है, तो अगर एक मेरा क्लाइंट है, उसको वो फैट लॉस पे है, तो एक वीक में अगर मैंने उसको 3500 कैलोरीज का डेफिसिट पे डाला तो वो 1 पाउंड लूज करेगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। ओके, बट टेंटेटिवली वी हैव अ नंबर और वी नीड टू नो कि to lose 1 pound we need to have a deficit of 3500 calories. But all these things also matter, which I explained: digestion, breaking down, stored and transformed and converted into energy. एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मिसइंफॉर्मेशन है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न करते हैं, जो कि गलत है। देयर आर अदर फैक्टर्स जैसे BMR, ठीक है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जैसे BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, NEAT नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NENAT नॉन एक्सरसाइज नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये सब चीज़ें
भी है। तो गाइज ये सब चीज़ें अभी कैसे इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ दूंगी तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं इधर स्टॉप करती हूँ। ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि ये सब चीज़ें भी कितनी इम्पोर्टेंट है और आप आपके कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हो अगर आपका गोल फैट लॉस है या फैट गेन है, मसल गेन है, सॉरी, अगर फैट लॉस है या मसल गेन है तो आप कैसे आपके कैलोरीज काउंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है। तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स लाइक BMR, TEF, NEAT, NEAT, ओके, ये मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक आपको अगर कुछ समझा नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेनी हो, कोचिंग लेनी हो, तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो www.transformr.in, दैट इज ट्रांसफॉर्म विद ऋतुषा। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।